आज हम सीखेंगे कि पत्र कैसे लिखा जाए। पत्र लिखना भी एक कला है और ये प्रश्न बच्चों आपके लिए बोर्ड की परीक्षा में 5 नंबर का आएगा, जिसमें आधे नंबर आपके पत्र को आपने कैसे शुरू किया और कैसे उसको समाप्त किया इस बात के होंगे, और आधे नंबर होंगे आपके कि जो विषय आपको दिया गया था लिखने के लिए उसको आपने उन शब्दों में कैसे बांधा है, आपकी भाषा कैसी है, आप उसको किस ढंग से लिख पाए हैं साफ स्पष्ट सुंदर शब्दों में, और सामने वाले तक वो बात कितनी अच्छे ढंग से पहुंच पाएगी। तो इस बात के आधे नंबर होंगे। तो कहने का अर्थ है कि पत्र का जो फॉर्मेट होता है, जिस ढंग से लिखा जाता है, उसको शुरुआत करना, उसको समापन करना और उसको बीच का विस्तार लिखना, इसको हम पत्र को 3 भागों में बांट सकते हैं। तो एक कला होती है ये लिखना भी, पत्र लिखना भी। तो कैसे हम इसको सीखें? बच्चों को अक्सर दिक्कत क्या आती है कि मैम पत्र को शुरू कैसे करें। सबसे बड़ी दिक्कत बच्चों को यही आती है कि पत्र जो लिखना है उसको शुरू कैसे करें। उनको शुरुआत में बहुत दिक्कत आती है, फिर लिख तो वो लेंगे लेकिन उन्हें शुरुआत में दिक्कत आती है। तो एक बहुत अच्छी बात मैं यहाँ पे आपको टिप दे दूं कि कैसे आपको पत्र को लिखना शुरू करना है। 2 तरह के पत्र होते हैं, एक होता है औपचारिक पत्र और एक होता है अनौपचारिक पत्र। जैसे मैंने यहाँ पे आपके लिए कुछ नमूने भी बनाए हैं, इनसे मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगी। उससे पहले हम थोड़ी सी बातों पे ध्यान रखें कि पत्र लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। पहला तो कि हमें संबोधन और अभिवादन, जिसको भी हमें लिखना है उसको कैसे करना है, ये हमें ध्यान होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद हमें जब पत्र लिखना है तो हमें उसकी विषय वस्तु पहले ही सोच कर रखनी चाहिए कि विषय से संबंधित जो भी बातें हमें उसमें डालनी है वो हमारी संक्षिप्त हो और उनकी भाषा सुंदर हो। तो जो हमारा औपचारिक पत्र है, इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं फॉर्मल लेटर। तो इसमें मैंने आपके लिए एक पत्र लिया है। जैसे मैं आपको अभी बता रही थी कि बच्चों को दिक्कत कहाँ आती है कि कैसे शुरू करें, उसको लिखना शुरू कैसे करें। जैसे एक आपको जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको मैं बताती हूँ पढ़कर कि आपको कैसे समझना है। जैसे यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिखा कि आज के समाचार चैनलों की दुर्दशा को दर्शाते हुए, जो समाचार चैनल है यहाँ पर टीवी होना चाहिए था, समाचार चैनलों की दुर्दशा को दर्शाते हुए, है ना। समाचार पत्र के संपादक को 80 से 100 शब्दों में पत्र लिखें। तो अब यहाँ पर सबसे पहले जब आपने इसको पढ़ लिया क्वेश्चन को, तो आपके मन में सवाल क्या आएगा कि किसको लिखना है। यहीं पर अटक जाते हैं बच्चे। तो आपने लिखना है किसको, तो आप यहाँ पे इसको को पकड़ लेंगे, संपादक को, समाचार पत्र के संपादक को। तो यदि आपको संपादक को पत्र लिखना है तो आप संबोधन भी, जैसे मैं अभी कह रही थी संबोधन का, तो वो आप संबोधन भी उसको यहाँ पर इसी प्रकार करेंगे। ये औपचारिक पत्र में हम यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले सेवा में। हमने लिखा सेवा में क्योंकि हमें क्या बताना है इस पत्र में कि जो समाचार चैनल है उनकी क्या दुर्दशा है। अब यहाँ पे आपको सोच के रखना है कि हमें क्या बताना है इस पत्र में। दुर्दशा का मतलब होता है खराब हालत और दर्शाने का मतलब होता है दिखाना, बताना। तो हमें क्या बताना है समाचार पत्र के संपादक को कि आजकल समाचार चैनलों की दुर्दशा क्या हो गई है। यानी कि जो समाचार है उसको इतना तोड़ा मरोड़ा जाता है, उसको इस ढंग से रखा जाता है कि कई बार वो समाचार जो है समाचार न रहकर चटपटी खबर बन जाता है। तो यहाँ पर हमें यही बताना है कि समाचार को समाचार की तरह दिखाएं। कुछ चैनल उसको किसी ढंग से प्रस्तुत करते हैं, कुछ चैनल उसको किसी ढंग से प्रस्तुत करते हैं। तो ये समस्या एक बन गई है क्योंकि बहुत सारे चैनल है और उनका अपना अपना समाचार चलाने का ढंग है। तो यहाँ पर हम अपनी बात कहना चाह रहे हैं, 80 से 100 शब्दों में आपको लिखना है। तो अब मैंने बताया कि किसको लिखना है, संपादक को, और समाचार पत्र के संपादक हैं ये। तो हम शुरू करते हैं सेवा में।
सेवा में लिखा हमने, सारा कुछ आपको अपने राइट हैंड से ही शुरू करना है। यहाँ पर आपका मार्जिन होगा, हाशिया आप डाल लेते हैं, या हाशिया लगा हुआ होता है पेपर में, तो यहाँ से आपने शुरू करना है अपने लेफ्ट हैंड से। सारा कुछ इधर ही जाएगा, राइट में आपने कुछ नहीं लिखना। तो यहाँ पर जो है हमने शुरू किया सेवा में, उसके नीचे मैंने बताया किसको लिखना है, संपादक को। तो यहाँ पर हमने लिखा संपादक महोदय, ठीक है। उसके नीचे हमने, क्योंकि समाचार पत्र का है, तो हमने एक जो हमारा मेन समाचार पत्र है जिसको ज्यादातर लोग पढ़ते हैं, नवभारत टाइम्स, वो ले लिया हमने, उसका हमने नाम डाल दिया। अब वो कहाँ पर है, कहाँ से छपता है, वो कहाँ से निकलता है, बहादुर शाह जफर मार्ग, ये भी लिख दिया हमने, नई दिल्ली। ये हमने संबोधन कर दिया जैसे मैं पहले बता रही थी आपको। अब नई दिल्ली लिखने के बाद अब हम उसको यहां से शुरू करेंगे महोदय से। महोदय लिखा, उसके ठीक नीचे से यहां से हम अपनी बात लिखना शुरू करेंगे। यहाँ पे मैंने डैश डैश डालकर संदेश लिखा है। संदेश का मतलब कि जो भी आप लिखना चाहें इस पत्र में, इस विषय से संबंधित, जैसे आप ये लिख सकते हैं कि समाचार पत्रों की जो गुणवत्ता है वो अच्छी नहीं है, या आप ऐसे लिख सकते हैं कि समाचारों को बहुत बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है, या आप ये भी कह सकते हैं कि अफवाहें फैलाई जाती हैं, है ना। तो ये सारी बातें आप अपने ढंग से यहाँ पर लिखेंगे, लिखते चले जाएंगे। ये बीच का पोर्शन है आपका, जो मध्य भाग मैंने आपको शुरू में बताया था। ये डैश डैश मैंने इसीलिए डाला है, सारा कुछ आपका यहाँ तक आ जाएगा आपके पेपर पर। मेरे पास स्पेस कम है, इसलिए मैंने कम सब स्पेस में ही आपको सारी चीजें समझाने की कोशिश की है। उसके बाद जब आपकी बात खत्म हो जाएगी, तब आप बताएंगे कि ये बात आप अपने समाचार पत्र में छाप दें। तो संपादक को पहुंच गई ये बात, आप उनसे ये अपना संदेश जो है छपवाने के लिए आप उनको लिखने के बाद अपना नाम लिखेंगे, धन्यवाद करेंगे। उसके बाद भवदीय, यदि आप लड़के हैं, यदि आप फीमेल है तो आप भवदीय लिखेंगे, मात्रा लग जाएगी आपकी। उसके बाद अपना नाम लिखेंगे, अपना पता लिखेंगे। यानी कि ये आपकी पूरी डिटेल हो गई कि आप जो है अपनी कोई बात किसी समाचार पत्र में छपवाना चाहते हैं। अब जैसे यहाँ पर तो समाचार चैनलों की दुर्दशा बताई, कोई और विषय भी हो सकता है। यहाँ पर महंगाई का विषय हो सकता है, प्रदूषण का विषय हो सकता है, आपके मोहल्ले में गंदगी या सफाई का विषय हो सकता है, आपके इलाके में चोरी की कोई हो सकती है वारदात, या आपके इलाके में कोई सड़कों से संबंधित कोई बात हो सकती है। मतलब ऐसी बात जिससे से ज्यादा लोग प्रभावित हो रहे हैं, उस बात पर जब किसी संबंधित विभाग का ध्यान नहीं जाता, तो हम उस बात को समाचार पत्रों में छपवाने की कोशिश करते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों का ध्यान उस ओर जाए। तो ये आपने अपनी बात समाचार चैनलों की दुर्दशा के बारे में बताई। तो इसी प्रकार का फॉर्मेट यही रहेगा, आप किसी भी और विषय पर समाचार पत्र में अपनी बात को छपवा सकते हैं। तरीका यही रहेगा, फॉर्मेट यही रहेगा। नीचे आपने धन्यवाद कर दिया, फिर अपना नाम पता लिख दिया, सारा कुछ इधर ही रहेगा लेफ्ट में। अब इसी में मैंने शिकायती पत्र नीचे इसलिए लिखा है कि यदि आपको अपने मोहल्ले में बिजली की, पानी की, यातायात की, या गंदे पानी की कोई भी समस्या, या गली मोहल्ले में सफाई की कोई और समस्या है जिसको आप संबंधित विभाग को लिखना चाहते हैं कि उस और उनका ध्यान जाए, तो सेम शिकायती पत्र इसी तरीके से लिखे जाएंगे। इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा, उसका फॉर्मेट भी यही रहेगा, शिकायती पत्र का भी। उसको भी आप ऐसे ही शुरू करेंगे। सेवा में मान लो आपने जल विभाग को लिखना है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे जल विभाग अधिकारी, फिर अपने इलाके का नाम लिखेंगे, अपने क्षेत्र का। फिर आप अगर दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली लिखेंगे, यदि आप कहीं बाहर रहते हैं तो वहां लिखेंगे। उसके बाद आप संबोधन करेंगे और फिर अपनी बात पूरी इस तरीके से लिखकर नीचे धन्यवाद करेंगे, और फिर लिखेंगे कि इस ओर आप ध्यान दें
और जो भी समस्या पर आपने विचार किया है उसको दूर किया जाए। तो ये 80 से, अगर आपको 80 से 100 शब्दों में कहा है तो इसमें 2-4 शब्द, 10 शब्द ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो आपने इस बात का ध्यान रखते हुए ये शिकायती पत्र और संपादकीय पत्र, ये मैंने आपको समझाया, इस तरीके से आप लिखेंगे। इसके बाद आता है अनौपचारिक पत्र, इनफॉर्मल लेटर। इसमें क्या होता है, ये तो पत्र थे जिनको हम नहीं जानते उनको लिख रहे हैं। ये जो पत्र होते हैं अनौपचारिक, इसमें जो है हम अपने निजी लोगों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने सगे संबंधियों को, अपने परिवार के लोगों को, उनको लिख देते हैं हम ये पत्र, अपने मित्रों को। तो इनको हम कहते हैं अनौपचारिक पत्र। बात ये नहीं है कि अनौपचारिक पत्र है या औपचारिक पत्र है, सिर्फ इनके लिखने में फर्क है। आपको ये ध्यान रखना है कि इनको लिखना कैसे है। अब यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिया है कि शुद्ध आचरण की अनिवार्यता को दर्शाते हुए 80 से 100 शब्दों में छोटे भाई को पत्र लिखे। अब इस पत्र में अगर आपको ये समझ आ गया कि पत्र किसको लिखा जाएगा, छोटे भाई को, आपने क्या पकड़ना है, छोटे भाई को, किसको लिखा जाना है, छोटे भाई को। तो अब इस पत्र में लिखने के लिए आप शुरू करेंगे जहां आप रहते हैं, उस क्षेत्र का नाम लिखेंगे। मैंने यहाँ पर दिलशाद गार्डन लिख दिया, दिल्ली लिख दिया। उसके बाद आप लिखेंगे इसके नीचे दिनांक, कि आप कौन से दिन ये पत्र लिख रहे हैं। उसके बाद क्योंकि ये छोटे भाई को है इसलिए हमने लिखा है इसमें प्रिय अनुज। अनुज का मतलब होता है छोटा। अब यहाँ पर हमने छोटे के लिए प्रिय भी लिख दिया। यहाँ पर आप उसका नाम भी लिख सकते हैं। उसके बाद कॉमा लगाकर इधर से लेफ्ट से आप उसको अपना जो भी बात कहना चाहते हैं, संदेश का मतलब जो मैसेज आपने उसको देना है। क्या मैसेज देना है, शुद्ध आचरण की अनिवार्यता। इसका मतलब होता है, शुद्ध का मतलब अच्छा, बढ़िया, आचरण का मतलब होता है कि हम अपने लिए कैसा व्यवहार करें, हमारा आचरण कैसा होना चाहिए। एक होता है व्यवहार और एक होता है आचरण। जो हम दूसरों के साथ बर्ताव करते हैं उसको हम कहते हैं व्यवहार, और जो हम अपने लिए करते हैं कि हमें कैसे रहना है, हमारी क्या आदतें होनी चाहिए, उसको कहते हैं हम आचरण। अनिवार्यता का मतलब होता है वो जरूरी है, अच्छा आचरण, शुद्ध आचरण। उसको बताने के लिए आप अपने भाई को क्या सलाह देंगे। फिर जब आपने प्रिय अनुज लिख दिया, उसके बाद आप उसका नाम लिखें, आप उसको स्नेह कह सकते हैं, उसको स्नेह वंदना कह सकते हैं, उसको कुछ और भी प्यार से जो भी आप उसको कुछ कहना चाहें वो यहाँ पर कर सकती हैं, उसका नाम लिख सकते हैं। उसके बाद उसको संदेश देंगे आप शुद्ध आचरण के लिए, कि अच्छे आचरण वाले व्यक्ति किस प्रकार जीवन में आगे बढ़ते हैं। तो हमें अच्छी आदतें अपने अंदर लानी है। यानी कि एक ये छोटे भाई को समझाने वाली बात है। तो यहाँ पर आप उसके लिए सारी बातें लिख देंगे कि उसका आचरण कैसा होना चाहिए, उसको अपने आचरण में क्या क्या चीजें शामिल करनी चाहिए। उसके बाद अगर आप फीमेल है तो आप लिखेंगे तुम्हारी बहन नीचे। उसके बाद अगर आप मेल है तो आप लिख देंगे तुम्हारा भाई। अब यहाँ पे बड़ी बहन भी कह सकते हो आप, बड़ा भाई भी कह सकते हो, क्योंकि आप छोटे भाई को पत्र लिख रहे हो। तो यहाँ पर इस प्रकार से ये पत्र आपका, इसका ये फॉर्मेट हो जाएगा। ये आपने समझ ही लिया, छोटे भाई को लिखना है। कहने का मतलब ये हुआ कि हमें जो हमारा क्वेश्चन है उसको पढ़कर फिर हमें देखना है कि हमें पत्र किसको लिखना है। अगर हमें अपने प्रियजनों को लिखना है, रिश्तेदारों को लिखना है, तो हम उसमें भाषा जो है उसी प्रकार की लिखेंगे जैसे हम आम बोलचाल की भाषा सामान्य रूप से आपस में बोलते हैं, और जो बात हमें कहनी है वो हम उसको कहेंगे। और जब हम इस प्रकार के पत्र लिखते हैं, जो किसी कार्यालय में जाते हैं या किसी संपादकीय पत्र है या किसी संस्था में जाते हैं, किसी विभाग में जाते हैं, तब हमारी भाषा थोड़ी अच्छी होनी चाहिए उस विषय के अनुसार। अब इसी में ही मैंने एक प्रार्थना पत्र समझाने की और कोशिश की आपको, कि जैसे
हम प्रार्थना पत्र लिखते हैं तो उसमें हमारा फॉर्मेट क्या होना चाहिए, उसको भी हम ऐसे ही शुरू करेंगे जैसे हमने यहाँ शुरू किया था, सेवा में लिखकर श्रीमान प्रधानाचार्य जी। अगर आपको मालूम है कि आपके विद्यालय में प्रधानाचार्य हैं या प्रधानाचार्या हैं तो आप उस तरीके से संबोधन करेंगे। ठीक है, इस शब्द को सही लिखना है। इसमें बच्चे कई बार गलती करते हैं श्रीमान श्रीमती में। अगर महिला है वहां पर तो यहाँ पर आप प्रधानाचार्या कर देंगे। फिर यहाँ पर आप अपने स्कूल का नाम लिख देंगे। उसके बाद जिस भी क्षेत्र में आप रहते हैं वो लिख देंगे। फिर इसमें एक विशेष बात है कि इसमें विषय जरूर लिखा जाएगा कि आप ये जो प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं ये किस विषय में लिख रहे हैं। मान लो आपको स्कूल से अपना टीसी लेना है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट लेना है, तो आप यहाँ लिखेंगे संक्षेप में कि टीसी प्राप्त करने हेतु। यदि आपको अवकाश लेना है तो आप लिखेंगे अवकाश लेने हेतु। मतलब विषय जो भी होगा वो संक्षेप में यहाँ पर आपको डालना है। ठीक है, उसके बाद अगली निचली लाइन से आप यहाँ लेफ्ट से ही इसको लिखना शुरू करेंगे। जो भी बात आपको डालनी है वो बात आपको क्वेश्चन में देखनी होगी कि क्या लिखना है हमें। वो पूरा लिखने के बाद आप धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करने के बाद उसके बाद आप लिखेंगे आज्ञाकारी शिष्य, आपका आज्ञाकारी शिष्य। यदि आप विद्यालय में लिख रहे हैं तो आज्ञाकारी का मतलब बात मानने वाला, इस शब्द को सही लिखेंगे। इसको भी शिष्य को कैसे लिखा जाता है। और अगर आप फीमेल है तो फिर आप आज्ञाकारी शिष्या लिखेंगे और उसके नीचे लिखेंगे आप अपना नाम, अपना, अगर आप विद्यालय में पढ़ रहे हैं तो आप अपनी कक्षा लिख सकते हैं और दिनांक लिखेंगे और इस प्रार्थना पत्र को समाप्त करेंगे। इसमें आपकी भाषा जो है वो बहुत ही पोलाइट होनी चाहिए, है ना, क्योंकि हम किसी से प्रार्थना कर रहे हैं, कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो इस तरह के पत्रों को ज्यादातर सविनय निवेदन से शुरू किया जाता है कि हम अपनी बात को बड़ी नम्रता से आपके सामने रख रहे हैं, इसलिए आप इस बात पर ध्यान दें और हमें उस बात की अनुमति दें या हमारा वो कार्य कर दें। तो इस तरीके से आप कोई भी प्रार्थना पत्र लिख सकते हैं जहां पर आपको प्रार्थना पत्र लिखना आए। तो इस तरीके से मैंने आपको 4 तरह के पत्र लिखने बताए। यदि आपको इन पत्रों में किसी और रिश्तेदार से धन्यवाद पत्र आ जाए या किसी रिश्तेदार की मृत्यु पर उसको संवेदना पत्र लिखना आ जाए या निमंत्रण पत्र लिखना हो आपको किसी को, तो उसका भी फॉर्मेट यही रहेगा। आपको ये बदलना होगा। अगर मान लो आप अपने पिताजी से पैसे मंगवाने के लिए बात करना चाहते हैं तो फिर यहाँ पे आप लिखेंगे प्रिय की जगह आदरणीय, पूजनीय, माननीय, इस तरह के शब्द लिखेंगे। फिर यहाँ पर अनुज की जगह पिताजी लिखेंगे। फिर उनको आप सादर प्रणाम लिख सकते हैं, चरण स्पर्श लिख सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ कि ये सब फॉर्मेट रहेगा ऐसा ही। आपको अपने क्वेश्चन के आधार पर इन सब चीजों को चेंज करते हुए कि यहाँ पर क्या आना चाहिए वो लिखते हुए बीच में अपनी बात लिख देनी है। संदेश का मतलब जो बात आप वहां पर कहना चाहते हैं और उसके बाद उसको समाप्त करेंगे। यदि आप अपने पिताजी को लिख रहे थे तो आप यहाँ पे लिखेंगे आपका पुत्र या पुत्री। फिर उसको दिनांक लिख दो, उस बात को वहां पर समाप्त कर दो। तो इस तरीके से पत्र लिखने की मैंने आपको एक प्रैक्टिस दी, आपको समझाने की कोशिश की। आशा करती हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। यदि आप कुछ और समझना चाहते हैं, कुछ और इसमें और कुछ सीखना चाहते हैं इससे संबंधित, तो आप मुझसे जरूर पूछें। और यदि आपको ये समझ आया तो आप इसको पेपर में अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ते हुए हल करें। उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेसन पसंद आया होगा। ओके, थैंक यू।